हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गोल्गी apparatus के बारे में, जो सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके बारे में पॉइंट पढ़ता हूं मैं। द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम है कैमिलो गोल्गी, उनके नेम पर ही ये जो है apparatus को नेम दिया गया है। और सबसे पहले डिस्क्राइब इन्होंने ही किया था इसके बारे में। इन्होंने बताया कि ये कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड कुछ पैरेलल लाइन्स ही होती हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं सेल में प्रेजेंट। और ये दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इन मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन ईआर के साथ होता है। देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम था उसी का ही एक पार्ट है, जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। यहाँ पर ये कहता है कि जो ईआर में सिंथेसाइज होते हैं मटेरियल, जिनकी नीड सेल को, ह्यूमन स्ट्रक्चर को या फिर एनिमल स्ट्रक्चर को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती हैं, वो सेल से अंदर बाहर होते हैं। किसकी हेल्प से? गोल्गी apparatus की हेल्प से। एक्चुअली गोल्गी apparatus हम अभी बता चुके हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये उन मटेरियल को साथ में बाउंड करते हैं और सेल से बाहर या अंदर लेके जाते हैं। Its function includes storage, modification and packaging of products in the vesicles। इसका फंक्शन होता है स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना और पैकेज करना उन प्रोडक्ट्स को जो सेल में बनते हैं। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus। कई बार कॉम्प्लेक्स शुगर बनती हुई देखी गई है। अगर हम बात करते हैं तो सिंपल शुगर से गोल्गी apparatus में, ताकि वो एक तरह से स्टोर हो जाती है फिर, और फर्दर फिर काम आती है। कभी जरूरत पड़े तो उसकी ब्रेक डाउन होता है फिर सिंपलर में उसका। द गोल्गी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी apparatus का एक और काम होता है कि ये इन्वॉल्व होता है किसमें? लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। लाइसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक है सेल्स के। ये सुसाइड बैग की तरह काम करता है। जो सेल्स डेड हो जाती हैं, ये लाइसोसोम उसको अपने आप को क्या कर लेता है? ब्रस्ट कर लेता है, और उससे जो मटेरियल बाहर निकलता है उससे वो सेल डिकम्पोज हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। यानी जो कैंसर बनता है हमारे शरीर में, वो सेल्स को जो खत्म हो जाती हैं उन्हीं की वजह से बनता है। तो लाइसोसोम का होना बहुत जरूरी है कैंसर वगैरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए। तो मैं पढ़ता हूँ। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पर एक पोर्शन की बात कह रखी है यहाँ पे। और लाइसोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम इसमें मेड होते हैं। और लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। और लाइसोसोम वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए एक अरेंजमेंट होती है सेल के अंदर ही, एक कंपार्टमेंट कह सकते हैं इसको, जहां पर सेल के जितने वेस्टेज होते हैं उनको डिस्पोज किया जाता है। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनली। ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में जो फॉरेन मटेरियल जो सेल के बाहर से आते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, और जो ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, वर्किंग छोड़ देते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड। कुछ जो मटेरियल हम बात कर रहे हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं या फूड हो सकते हैं, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलिज एंड एंड अप इन द लाइसोसोम। जो मटेरियल्स किसी काम के नहीं होते सेल के लिए,
या वेस्ट हो जाती हैं, लाइसोसोम में वो खत्म हो जाते हैं। विच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। लाइसोसोम उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ देता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम में ऐसा क्या है कि ये जो है डाइजेस्ट कर देता है इनको, तो हम कह सकते हैं इनमें हमारे शरीर के कुछ सबसे पावरफुल एंजाइम होते हैं जो किसी भी तरह के मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इवन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को भी जो सेल के अंदर बन जाते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। सभी तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल जो शरीर के अंदर होते हैं उनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी लाइसोसोम में होती है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो एक्टिविटीज होती हैं हमारे सेल में उनकी डिस्टर्बेंस अगर कोई हो जाती है उनमें से, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट डैमेज, मान लेते हैं सेल किसी वजह से डैमेज हो गई है, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो लाइसोसोम अपने आप को क्या कर लेंगे, ब्रस्ट कर लेंगे यानी फोड़ देंगे, और उससे रिलीज एंजाइम अपने आप को डाइजेस्ट कर देगा यानी सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल। तो इस तरह से ये सुसाइड बैग हैं, यानी सेल जब काम करना छोड़ देती है तो अपने आप को क्या कर लेती है, वो खत्म कर लेती है लाइसोसोम की हेल्प से। अब हम बात करते हैं पावर हाउस ऑफ सेल के बारे में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ये याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक सुसाइड बैग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और एक पावर हाउस ऑफ सेल के बारे में। हम सुसाइड बैग पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का काम करता है जो सेल का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की वो टू टाइम होती है, यानी दो मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा मतलब पोरस नहीं होती, लेकिन जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। These fold increase surface area for ATP generating chemical reaction। ये जो फोल्डेड अप मेम्ब्रेन होती हैं इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और एटीपी जो एनर्जी यूनिट होती है हमारे शरीर में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो जनरेट होती है केमिकल रिएक्शन से। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिक्वायर होती है डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज के लिए जो सेल के अंदर होती है, उनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड काम करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी की फॉर्म में जो है उन्हें एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है एटीपी मॉलिक्यूल्स की टर्म में। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। द बॉडी यूज energy stored in ATP for making new chemical compounds and for the mechanical work। जो डिफरेंट केमिकल की ज़रूरत होती है हमारे सेल्स में, उन्हें बनाने के लिए जो रिएक्शन की ज़रूरत होती है, और उन रिएक्शंस के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी से ही मिलती है, एटीपी की फुल फॉर्म में। और इन्हें प्रोवाइड कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डिफरेंट मैकेनिकल वर्क जो सेल में या सेल की हेल्प से बाहर होते हैं वो सभी के सभी कहाँ से जनरेट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से, जो एटीपी मिलती है वहां से। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक स्ट्रेंज ऑर्गन्स है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जरूर होते हैं ये डीएनए और राइबोसोम्स, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अपने खुद के होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। अब क्योंकि डीएनए उसमें प्रेजेंट है तो वो अपने खुद के प्रोडक्ट बना सकता है प्रोटीन की फॉर्म में, और जो अपने आप में एक स्ट्रेंज एक्टिविटी है। ओके, तो हमने आज 3 पार्ट पढ़े हैं,
मुझे उम्मीद है आप इनको रिवाइज करेंगे और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करेंगे, समराइज करेंगे, सीखेंगे इनसे कुछ। ओके, ऑल द बेस्ट।